हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इस ब्लाउज की कटिंग करना बताया हुआ था। यदि आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, उस वीडियो का लिंक। तो वहां पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ हम एंड स्क्रीन पर भी उस वीडियो का लिंक दे देंगे, तो वहां से भी आप इसकी कटिंग देख सकते हैं। तो आज इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पार्ट है। तो ये हमारी बाजू है और ये फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो किस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी बाजू को बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी बाजू है। तो दोनों तरफ हम इसमें मार्किंग कर लेंगे उससे उल्टे हिस्से पर। अब फ्रेंड्स, इसको हमें फोल्ड करना है क्योंकि नीचे की तरफ हमें इसमें तुरपाई करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो चटका लगाया हुआ था वहां से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद एक बार हमें और फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई से एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। जब हम इसमें तुरपाई कर लेंगे तो इस सिलाई को हम खोल देंगे। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं और इसमें हम सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ से हमने ये चटका लगाया हुआ था, ये हमारी आर्मोल का है और यहाँ पर हमें जितनी भी इसकी मोहरी रखनी है तो उतने पर हम मार्क करेंगे। जैसे 10 इंच मोहरी रखनी है तो 5 इंच पर मार्क करेंगे, 11 इंच रखनी है तो 5.5 इंच पर करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इसमें हम एक सिलाई और लगा लेते हैं जिससे हमारी बाजू टाइट हो जाए। तो इसको हम खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बाजू बन गई है। इसी तरीके से हम इस बाजू को बनाएंगे। दोस्तों, बाजू बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बाजू है वो जवाबी बननी चाहिए। जैसे हमारा ये पार्ट इस तरफ से है और ये पार्ट इस तरफ से है, ये जवाबी होती है। यदि आप एक तरफ ही बाजू को बना देंगे तो आपकी बाजू एक बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इसको जवाबी बनाना है। तो इस तरह से ये हमारी दोनों बाजू बन गई हैं। दोस्तों, आप इसमें इंटरलॉक कर लेंगे, लेकिन हम इसमें यहाँ पर चटका लगा लेते हैं क्योंकि ये कॉटन कपड़ा है। तो ये हमारा इसके जो रेसे हैं वो निकलेंगे नहीं हैं। अब दोस्तों, हम पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो किस हिसाब से करेंगे, चलिए वो समझते हैं। अब इसके फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में हमें गला बनाना है। तो इसका हम गला चौकोर भी बना सकते हैं और जैसे आपको गोल बनाना है तो गोल भी बना सकते हैं। जैसा आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। तो इसमें हम गोल गला बनाएंगे। इस तरह से हमने एक बकरम ले ली है। तो बकरम का हमने इस तरह से टुकड़ा लिया हुआ है। ये अब गले की हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, क्यों 5 इंच का हम गला बना रहे हैं। तो इस तरह से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम गला रखेंगे इसका 6 इंच और यहाँ से आधा इंच और ऐड कर लेंगे, 6.5 इंच रखेंगे। आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो इसके लिए इस तरह से हम इसको करेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड दे देंगे और इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा गला कट हो गया है। अब इसको हम किस तरह से अटैच करेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से हमने इस कपड़े पर इसको अटैच कर लिया है लपकी सिलाई से। तो अब हम क्या करेंगे, और इस तरफ हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, हमें इसका सेंटर कर लेना है। हमें फ्रंट के पार्ट में लगाना है। तो हम इस तरह से फ्रंट का पार्ट ले लेंगे, इसकी सेंटर पर हम निशान कर देंगे और फ्रंट के पार्ट को हमें इस तरह से सीधा रखना है और इसके ऊपर गले को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलाई से इसको कच्चा कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये चटका लगाया हुआ था, यहाँ से हम इस तरह से गले को मिलाएंगे और यहाँ से लपकी सिलाई इसके बकरम की जड़ में हम सिलाई से इसको कच्चा कर लेंगे। तो हमने इसको अटैच कर लिया है। हम आपको इस तरह से दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेंगे और बाकी के मार्जिन को हमें कट करना है। यहाँ पर चटका लगा लेना है जिससे जब भी हम इसको पलटेंगे तो ये जो गला है जो हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाएगा।
तो इस तरह से ये हमारा गला पलटेगा। वो गला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसमें जो हमने डट का निशान लगाया हुआ था, इन डट के निशानों को हम डालेंगे। तो ये जो निशान है ये हमारा सेंटर का निशान है। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पॉइंट बनाना है। यहाँ पर इस तरह से पॉइंट बनाते हुए आएंगे, बीच में हमें थोड़ा सा मोटा करना है। तो इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से ये हमारी डट पड़ जाती है। अब फ्रेंड्स हम ये इस वाली डट को डालेंगे। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और इसको हम किस तरह से डालेंगे चलिए वो समझते हैं। तो यहाँ से हमें पॉइंट बनाना है और इस तरह से यहाँ पर एकदम स्ट्रेट करना है नीचे की तरफ। तो इसको भी हम डाल लेते हैं। इस तरह से ये हमने नीचे की तरफ डट को डाल लिया है। अब ये साइड की डट डालेंगे। तो इस तरह से पकड़ेंगे हम इसको। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप साइड में डट डालें तो डट जो है हमारी मोटी नहीं जलती है, ये साइड की डट जो है पतली जलती है। इस तरह से आपको डाल लेना है। अब फ्रेंड्स ये वाली डट डालेंगे आर्मोल वाली। तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसको भी हम अच्छी तरीके से शेप में। तो इस तरह से ये हमारी डट पड़ गई हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हमें ये भी डट वाली डटों को डाल लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे फ्रंट के पार्ट में सारी डट डलकर तैयार हो गई हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर का मार्क है यहाँ पर हम मार्क को लगा लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम बैक के पार्ट को तैयार करेंगे। जिस तरह से हमने सामने के पार्ट में गले को बनाया हुआ था उसी तरीके से हम बैक के पार्ट में गले को बना लेते हैं। फिर आपको हम अच्छी तरीके से बताते हैं। गले को भी बना लिया है। अब दोस्तों जो बैक पार्ट में हमारी जो है वो डट पड़ती हैं, तो इसमें हमारी 2 डट पड़ती हैं। तो इस तरह से हमें पार्ट को रखना है मिलाकर रखने के बाद इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। इस वाला ये जो हमने मार्क किया हुआ था मार्जिन का, तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमारी वो डट पड़ेगी सेंटर पर। तो इस तरह से हमारी डट का निशान लगाया जाता है। तो यहाँ से हम 4.5 इंच पर एक डट डालेंगे, इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। तो ये तो हमारा मार्जिन है का चटका लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी हम डट डालते हैं। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसमें डट डालेंगे। यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से पॉइंट बनाना है। दूसरी डट को भी डालेंगे। तो यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और अच्छी तरीके से इसमें भी पॉइंट बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी 2 डट पड़ जाती हैं, यानी बैक के पार्ट में हमारी 2 डट पड़ती हैं और सामने के पार्ट में हमारी इस तरह से 4 डट पड़ती हैं। 4 इस साइड डट पड़ती हैं और 4 इस साइड डट पड़ती हैं। तो इस तरह से इन डटों को आपको डाल लेना है। इसकी कंधी को जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये हम बैक के पार्ट को नीचे रखेंगे, सीधा रखा हुआ है। इस तरह से जो हमने गला अटैच किया हुआ है उसके मार्जिन को हमें इस तरह से खोल लेना है और इस तरह से हम इसके मार्जिन को भी खोल लेंगे। फ्रंट के पार्ट को इस तरह से हम रखेंगे इसको और यहाँ पर हम दोनों के सेंटर को मिलाएंगे और इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई को लगा देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद फ्रेंड्स आपको इसमें इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेनी है। तो इसमें हम अभी इंटरलॉक ओवरलॉक नहीं करेंगे, इसमें हम चटका लगा लेते हैं क्योंकि ये हमारा कॉटन का कपड़ा है। सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए जब आप बनाएं तो इसमें इंटरलॉक अच्छी तरीके से कर लें। से हमने इसमें चटका ही लगा लिया है। अब फ्रेंड्स इसको हम किस तरह से फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। यहाँ से कंधी का मार्जिन हम आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल हमारा सेंटर पर है। और ये जो मार्क है, ये जो हमारा मार्जिन है ये हमारा बैक साइड में जाता है और इस तरह से ये हमारा गला फोल्ड हो जाता है। आप चाहें तो इस पे कच्ची एक सिलाई लगा सकते हैं जिससे आपका गला इधर उधर नहीं होगा और जब भी आप तुरपाई करेंगे तो आपकी जो तुरपाई है अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो
तो इस तरह से इसमें हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों ब्लाउज में हम साइड लगाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों पार्टों को रखेंगे मिलाकर रखने के बाद दोस्तों इस वाले सेंटर से हमें जो कमर हमने नापी हुई थी उससे हमें निशान लगाना है। तो कमर है हमारी 30 इंच, तो 30 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 15 इंच। तो 15 का भी हाफ कर लेंगे तो हमारा हुआ 7.5 इंच। तो इस तरह से हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे सेंटर से इधर, और सेंटर से इधर भी हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसमें हम साइड लगाएंगे तो यहां से हमें इसको रखना है। दोस्तों आप लोग बहुत ही गौर से देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमें यहां से इस तरह से साइड लगानी है। इस तरह से हमने एक सिलाई लगा ली है। दोस्तों क्या करते हैं, इसमें हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। जैसे कभी हमारी कमर टाइट हो जाए तो इसको हम खोलकर बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इस मार्जिन को हम कट कर देते हैं, बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, जिससे हमारा ये मार्जिन इधर उधर ना हो। और इसमें भी हम चटका लगा लेते हैं। आप इसमें इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लें। अब दूसरी साइड हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से हमें इसको रखना है। यहां से बिल्कुल इसको बराबर करना है। बराबर करने के बाद ही इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइडें बंद कर लेनी है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो आपको सेंटर का मार्क दिख रहा है, इस मार्क से हमें इसको कट करना है। इससे हमने इसको भी सेंटर से कट कर लिया है। कट करने के बाद फ्रेंड्स इसमें हमें हुक पट्टी और हाई पट्टी बनानी है। तो हाई पट्टी हम किस तरह से बनाते हैं, हुक पट्टी किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने 2 पट्टियां कट कर ली हैं। तो इस तरह से आपको 2 पट्टियां कट कर लेनी है। कट करने के बाद दोस्तों हमें किस तरह से इसको अटैच करना है, चलिए वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा राइट साइड का पार्ट है। तो राइट साइड के पार्ट को हम इस तरह से सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद दोस्तों इसमें जो हमने कम चौड़ी पट्टी ली हुई थी उसको हम इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लगा लेकर इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम इसको करेंगे और यहां पर भी हम लब की सिलाई से इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद इस तरह से हम इसको बिठा लेंगे, अच्छी तरीके से अंदर की तरफ इसको बिठा लेंगे। जैसे आपको इसमें सिलाई लगानी है तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। जैसे आपको इसमें तुरपाई करनी है तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इसमें हम सिलाई लगाएंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से हम इस मार्जिन को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम करेंगे और इसको लब की सिलाई से हम पक्का करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो है हुक पट्टी बन गई है। इसमें हमारे हुक अटैच होते हैं। तो इस तरह से आपको इसको बना लेना है। अब दोस्तों हम हाई पट्टी बनाते हैं। तो हाई पट्टी बनाने के लिए हम इस वाले पार्ट को रखेंगे, इस तरह से उल्टा रखेंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है। तो लेफ्ट साइड के पार्ट को हमें उल्टा रखना है और जो हमने चौड़ी पट्टी कट की हुई थी उसको हम इस तरह से रखेंगे और इस पर भी हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेते हैं। तो हम पलटेंगे, पलटने के बाद इस पर भी हम लब की सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इसको हम किस तरह से फोल्ड करना है, हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। इसको हमें चढ़ाना नहीं है, ये हमारी इतनी एक्स्ट्रा रहती है क्योंकि जब हमारी जो पट्टी है वो तलपट चढ़ती है तो इसलिए हमारी इतनी हमारी बाहर की तरफ रहती है। इसमें हमारी हाई बनती है। एक सिलाई इसमें हम और लगाएंगे और इसको पक्का कर लेंगे। ऐसी ये हमारी हाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी आती है। तो ये हमारी हाई पट्टी है और ये हमारी हुक पट्टी है। तो इस तरह से इसकी तलपट चढ़ जाती है और
अच्छी तरीके से ये हमारी बन गई है। अब दोस्तों नीचे का बॉटम हम फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद दोस्तों जो हमने मार्क किया हुआ था इस तरह से ये हम मार्क उठा लेंगे। उठाने के बाद दोस्तों इसका हमें बॉटम फोल्ड करना है और बॉटम पर हमें इसमें तुरपाई करनी है। तो इसके जो बॉटम को है वो हम कच्चा फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार हम इसको और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इस पे हम कच्ची सिलाई से इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से बॉटम को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस पर हम तुरपाई कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको खोल देंगे। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है। तो आपको एक बार हम इस तरह से फिर से दिखा देते हैं, ये हमारी हाई पट्टी और हुक पट्टी किस तरह से आती है। तो इस तरह से ये हमारी बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसकी बाजू को अटैच करेंगे, यानी इसकी स्लीप को जोड़ेंगे। तो स्लीप को हमने बना लिया था, तो इस तरह से ये हमारी स्लीप है। तो इसमें हम अटैच करेंगे। तो बॉडी को हमें सबसे पहले क्या करना है, बॉडी को हमें सबसे पहले उल्टा करना है। इस तरह से हमें बॉडी को उल्टा करके रखना है। रखने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह से नाप कर देख लेना है कि आपका जो आर्मोल है बराबर है कि नहीं है। जैसे आपका छोटा बड़ा पड़ता है तो आप बाजू के आर्मोल को बढ़ा सकते हैं और यहां से ही घटा सकते हैं। तो इस बाजू को हमें सीधा कर लेना है। अब आपको ये देखना है कि ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है ये गड्ढा वाला हिस्सा है और ये बाजू का भी गड्ढा वाला हिस्सा है। तो ये बाजू हमारी इसमें ही अटैच होगी, क्योंकि ये गड्ढा वाला हिस्सा और गड्ढे वाले हिस्से को आपको मिलाना है। तो इस तरह से आपको रखना है। रखने के बाद इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से इसका जो है सेंटर आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। सेंटर मिलाने के बाद दोस्तों ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है, ये मार्जिन आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और बैक की साइड कर देंगे और इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। और ये जो कंधी का मार्जिन है ये हमारा बैक साइड की तरफ जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। हमारी बाजू अटैच हो जाती है। तो इसको हम एक बार आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको ये बाजू अटैच कर लेनी है। इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू भी अटैच करनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाके। तो हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। तो इस तरह से आपको बना लेना है। अब इसमें हम मार्क करेंगे। तो हाई पट्टी में हम इस तरह से इसको रखेंगे और रखने के बाद दोस्तों इसमें जितने भी हमें हुक और हाई बनाने हैं, तो एक हमारा हुक यहाँ से लगेगा और एक ये, और एक हुक हम यहाँ लगा लेंगे और इस तरह से हम इसमें 5 हुक लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब इसमें हम हुक और हाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे आपको हुक लगाना नहीं आता है और हाई बनाना नहीं आता है तो आप किस तरह से बनाएंगे, हम इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बॉन गला किस तरह से बनाते हैं। इसमें तो हमने बकरम डालकर गला बनाया हुआ है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बॉन गला किस तरह से बनाते हैं, क्या तरीका होता है बॉन गला बनाने का, तो वो भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।